नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। प्रोग्राम आवाम तक के साथ हम अवामी मसाइल पर बात करते हैं और आज हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से, जो कि इस इलाके में ख़ास तौर पर भाबड़ा बाज़ार, बन्नी, मोहल्ला शाहचंद चिराग और दीगर जो मलिका गलियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मंशियात के आदी नौजवान इस वक्त पाए जाते हैं, जबकि जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं क्रिमिनल्स में भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से मंशियात के आदी अफराद में इजाफा होता जा रहा है, ये पूरे नस्ल को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसको ख़राब करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस भी अपना किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से निचली सतह पर जो किरदार अदा करना चाहिए वो काबिल क़दर नज़र नहीं आ रहा। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या तावुज़ात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक, जो कि बारिश हैं और इंतहाई बुज़ुर्ग शख्सियत के मालिक हैं। सर फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि यहाँ के जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं बड़े ख़तरनाक हैं, क्या कहते हैं? ये इतने ख़तरनाक हालात हैं कि हमारा घर भी इधर ही है और बाज़ार में दुकान है, और लोग यहाँ से बच्चे जब जाते हैं ना बाहर से सौदा लेने, उनसे पैसे भी छीन के ले जाते हैं ये पोडरी जो हैं। और यहाँ ही इन्होंने एक डेरा लगाया। ये तो सदर साहब की मेहरबानी है। यहाँ से जिस दिन से इन्होंने दुकान यहाँ कोई प्राप्ति की करी है, तो यहाँ से ये पूरा मेला अब बाज़ार की तरफ भाग गया और कुछ पीछे मस्जिद की तरफ भाग गया। और इतने पाउडर वाले होते हैं कि कोई इन्हें सुनाई नहीं है किसी की। थाने भी बहुत दरख्वास्तें दी हैं सदर साहब ने और चीज़ें भी, तो हमने भी पैरे दिए हैं, मगर ये इनके पास पिस्तौल और खंजर वगैरह, कैंचियाँ, चाकू वगैरह होते हैं जिनसे ये चोरी करते हैं। हमारे ये पैप उतार के ले गए हैं सारे, हाँ जी। और दूसरा आगे मस्जिद है, मस्जिद के पास बहुत सारे जो है ना डेरा लगाया हुआ है। ये हाजी फरीद साहब की दुकान है सुनहरे की, इन्होंने के जी लड़ाइयाँ काफ़ी हुई हैं, काफ़ी इन्होंने भी तावन किया है। और फिर जनाब करियाने की दुकान है, उनसे जनाब ये कई दफ़ा सामान उठाते हुए इन्हें पकड़ा है हमने, तो बड़ा जुर्म है। हाजी फरीद साहब से भी बात करते हैं। हाजी फरीद साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है अंजुमन ताजान भाबड़ा बाज़ार के। हाजी फरीद साहब, क्या कहते हैं आप? यहाँ के लोग जो हैं बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इधर आके लोगों को व्यूज़ लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक जो टीवी चैनल है आपका, यहाँ पर पहले भी कई दफ़ा मीडिया के लोग आ चुके हैं और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे लोगों से व्यूज़ लिए हैं। असल में मसला ये है कि ये बड़ा गंभीर मसला हो गया यहाँ का। यहाँ पे कानून की कोई रिट नहीं है, मतलब कि लोगों ने थाने में दरख्वास्तें दी हैं, CPO के साहब के पास भी दरख्वास्त की है, उन्होंने कार्रवाई की है उस वक्त, लेकिन वो कार्रवाई जब होती है हफ्ता 10 दिन पता नहीं होता, उसके बाद फिर ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। और ये जो मेरे भाई फ़ारूक साहब ने फरमाया है बिल्कुल 100% है। यहाँ पे आप देखें कि अभी थोड़ी देर पहले भी लड़ाई हुई है, वो मेरा सामने मास्टर साहब है, उनकी मुँह मारी हुई है पोडरियों से ही। तो मसला ये है कि गंभीर हालात हैं और भाबड़ा बाज़ार इस टाइम जद में है। सफाई का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल नाकस है, यानी कि सफाई के स्लीपर जो अपनी मनमानी करते हैं, और सामने एक डेयरी जो लगती है वहाँ पर आग, वो अभी सफाई होगी है फिर वो आग डाल जाएंगे, फिर वो आग उन्होंने पॉइंट बना दिया पक्का। इस वजह से इलाका मकीन बहुत तंग है। हम दुकानदार हैं, सुबह आते हैं घर से यहाँ पे तो मायूसी होके जाते हैं। ये तो कारोबारी इलाका है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कदीम इलाका है, जहाँ पर बहुत सारी जो है पुराने लवाजमात, खाने पीने यहाँ पर मिलते हैं। हर किस्म के लोग हैं और यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग रह के जा चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़े सुलझे हुए लोग रहते थे, और अब उनमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ से छांडी हो चुके हैं, यहाँ से यानी कि इलाका छोड़ किसी वजह से चले गए हैं। ये गुंजान मने हैं पीछे, ठीक है जी, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं है। अब आप आए हैं, आपको भी हम यही बता रहे हैं, ये आप पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी हमारे इलाके की जो मसाइल हैं वो बता चुके हैं। कभी इस सिलसिले में ज़रूरत महसूस की कि पुलिस के आला हुक्माओं को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर अभी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 15-20 दिन हो गए हैं कि सबसे साइन लिए गए हैं, और वो एक बंदा गया है CPO साहब को दरख्वास्त देकर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, उन्होंने फिर थाने में रजू किया है, फिर गाड़ियाँ आई हैं पुलिस की, ये नहीं हम कहते कि नहीं आए, वो आए हैं, वो हफ्ता 10 दिन सुकून रहा है, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता आने। और बहुत ख़तरनाक बात यह है कि इनके पास औजार हैं, ये इनकी छुरियाँ इनके पास हैं, डंडे इनके पास हैं, और ये बेदरेग हुए हैं, यानी कि बेडर हैं। ये इन्हें पता है कि हमें जो भी करें हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया से भी और आला काम से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस बारे में गौर किया जाए
कि हम इलाके के लोग बहुत तंग हैं, इस मसले का हल निकाला जाए। आला इंतज़ामिया से इन्होंने जो है ये दरख्वास्त की है कि किसी भी तरीके से जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे साथ इस इलाके के नौजवान हैं, अपना नाम बताइएगा। फैज़ान नाम है जी। फैज़ान से बात कर रहे हैं। फैज़ान, क्या कहेंगे आप? ये जो बुजुर्गों ने तो बहुत सारी बातें की, आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ सर, ये बहुत संगीन मामला है। इन्होंने बदमाशी मचाई हुई है। इनके पास ऐसे आप यकीन करें कि औजार हैं कि हम लोगों को डर लगता है इनके साथ बहस करते हुए भी और इन्हें कहीं से उठाते हुए भी। आप यकीन करें ऐसे खंजर हैं इनके पास कि देख के बंदा घबरा जाता है और असला तक इनके पास है। ठीक है, हम इन्हें अगर कहीं से उठाते हैं तो ये असला दिखाते हैं, गालम गलोच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और हमारी ख़ुद दुकान है करियाने की। आप यकीन करें कई दफ़ा हमारा सामान गुम हो गया, कई दफ़ा सामान जनाब उठा के ले जाते हैं। ये तो कोड़ियों के भाव बेच देते हैं, हमारा हज़ारों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यंग जनरेशन जो उनसे यंग बच्चे हैं यहाँ के, उनके ऊपर इतना बुरा इंप्रेशन है कि आप यकीन करें कि ये वहाँ बैठ के ये टीके लगा रहे हैं, पन्नी पे कल्ला जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो बच्चे देखते हैं तो आने वाली हमारी नस्ल जो उनसे वो तबाह हो रही है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि उन पर भी असर पड़ता है ना, कि देखने के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर ये जुट बना के बैठते हैं और पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उन पर तो असर पड़ेगा ना। 35, 40, 50 पाउडरी जोन्स है वो यहाँ बाहर आप देखेंगे कि डेयरी पे बैठे होते हैं और उन्हें हम उठा नहीं सकते। मीन्स के पूरा बाज़ार भी मिल के ना वो इतने सारे होते हैं, वो जनाब फिर गालम गलोच करते हैं। कई दफ़ा इन लोगों के साथ झगड़े हुए और बच्चे ख़ास तौर पे जो सामान लेने आते हैं ये उन्हें जनाब डरा के उनसे पैसे खींच के भाग जाएंगे। पिछले दिनों जनाब बच्चियाँ पीछे गली में से जनाब अपनी कॉलेज जा रही थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, सुबह सुबह उन्होंने जनाब खंजर के ज़ोर पर उन्होंने बच्चियों को ज़ख्मी भी किया, उनसे मोबाइल भी ले लिया और उनसे पैसे भी ले लिए। और बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है, यानी कि आप कह रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो सुबह बुज़ुर्ग लोग अपने कामों पे जा रहे होते हैं, उन्हें ज़ख्मी करके ये पैसे खींच लेते हैं उनसे। और बहुत जो उनसे इन्होंने लोगों को यहाँ ज़ख्मी भी किया हुआ है और गमगीन किया हुआ है इन लोगों ने। दरख्वास्तें कई सारी हम लोग दे चुके हैं और इस पे अमल दरामद नहीं होता रहा। CCD यहाँ पर आई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला ने जो उनसा भेजा, काफ़ी कंट्रोल हुआ, लेकिन दोबारा वही सूरत हाल दिन ब दिन होती जा रही है वापस। CCD आने के बाद जो है आपको उम्मीद है कि ये मंशियात के हवाले से जो है बिल्कुल अल्लाह करे कि ये अपना जो सा जिस मिशन पे ये आए हैं इसको ये पूरा करें और ये हमारे इलाके को इन मंशियात फरोशों से और इन जालमों से साफ़ करें। गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मंशियात के हवाले से जो लोगों में दीगर लोगों में तफ़ज़ात पाए जाते हैं, ये क्या कहते हैं? सर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का जनरल काउंसलर भी हूँ मुस्लिम नून के टिकट से। तो यहाँ तो मनशियात का एक अड्डा है, आइस बिकती है यहाँ पर, चरस बिकती है और इतने बहुतात अंदाज में बिकती है कि दूसरे इलाकों से लोग आकर यहाँ से परचेज़ करते हैं। हालांकि थाना वारस खान हमारे नज़दीक है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से लोग गए, बाज़ार के मामलात भी गए, दुकानदार गए, कई सियासी जो शख्सियात थी वो यहाँ से गई हैं मगर किसी किस्म का कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा होता है कि शायद बाबड़ा बाज़ार या हमारी UC 41 है, ये ऐसा इलाका है कि शायद ये किसी और के थाने के अंडर में आता है। तो हम तो थाना SHO से या इंतज़ामी से ये गुजारिश करेंगे हमें वो जगह बता दें कि जहाँ के जाके हमने शिकायत कर दें और अपनी नौजवान नस्ल जो हमारी नस्ल बर्बाद हो। यानी कि सुबह स्कूल जा रहे होते हैं ना बच्चे, तो बच्चे देखते हैं ये क्या पी रहे हैं और बच्चे रुक के देखते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को बड़ा अजीब तोहफा दे रहे हैं अपने होते हवाते भी। और यहाँ जो मनशियात फरोश हैं बदमाश हैं, छुरी चाकू लेके फिरते हैं, वो ज़रा सी बात करो छुरी चाकू निकाल लेते हैं। तो हम तो बिल्कुल एक मज़लूम की शख्सियत हैं, मज़लूम के अंदाज में रहते हैं यहाँ पे। तो खुदारा हम तमाम इंतज़ामिया से, यहाँ के CPO साहब से, SHO से, DSP से और यावन के हमारे वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज़ से अपील करेंगे कि खुदा का वास्ता हमने भी इस मनशियात के जो गढ़ बन चुका है इस गढ़ का ख़त्म करें और यहाँ पे एक साफ़ सुथरा माहौल दें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। बराए मेहरबानी हम आपसे गुजारिश करते हैं। आज ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर अब्बासी। इनसे बात करते हैं कि ये मंशियात के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं उस पर ये क्या कहते हैं और इसके ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम होने चाहिए उसके बारे में क्या राय देते हैं। ज़ुबैर क्या कहते हैं? जी देखें, आज से जो पहले आप देखें ना तो सबसे बड़ा जो इस टाइम जो मसाइल बने हुए हैं नौजवानों के लिए वो ये हैं कि इससे पहले ग्राउंड वगैरह स्पोर्ट्स की जो है ना काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, जैसे पतंगबाजी होगी, ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहर में थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो नौजवान तबका जो है वो
वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त जो इनकी तादाद है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ जो है ना वो ड्रग्स नशे और उसके जो हैं वो आदी हो गए हैं। और इसकी सबसे मेन जो वजह है वो यही है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जो खेलों के जो हैं वो ख़त्म होने की वजह से, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ड्रग्स वगैरह में लग पड़ी है। तो इसको आप समझते हैं कि किस तरीके से इसको ख़त्म, एक तो आपने बताया कि स्पोर्ट्स के ज़रिए, दूसरी तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी हैं, दूसरी ऐसा भी तो है ना कि जो ड्रग इन्हें फ्राहम कर रहा है, जो इन्हें सप्लाई कर रहा है, आज तक उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। आप क्या समझते हैं, या हमारा कोई ऐसा सिस्टम जो कमज़ोर है जिसकी वजह से ये ड्रग सप्लाई का सिलसिला मसलसल जारी है? नहीं, देखें इस पे तो मुख्तलिफ जो हैं वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं और इस पर कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि तादाद दिन ब दिन, अभी इस टाइम आप यूथ की पाकिस्तान में तादाद देख लें, मेरे हाथ से 50 से 60% नौजवान की इस टाइम तादाद है, तो नौजवान की इस टाइम तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं तो हुकूमत या हम इनसे यही अपील करेंगे कि क्योंकि ख़त्म होना तो वो आप कह लें कि एकदम कल कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर अगर तवज्जो दे कि जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ और जो दूसरा स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में, अभी तो यहाँ तक भी आता है कि स्कूल लेवल से जो है वो बच्चे जो हैं वो ड्रग्स वगैरह में लग पड़े हैं, वो इसकी सबसे मेन वजह यही है कि एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आपने सारी गुफ्तगू सुनी और आपको ये बताया कि मंशात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। देखो जी, मंशात का जो रुकावट है ना वो है मकामी थाना। अगर मकामी थाना जो है वो इसको रुकावट करता है, ये वारिस खान थाना इसको रुकावट करता है तो यहाँ बहुत अच्छे नताइज हो सकते हैं। अब वो थाना ही रुकावट नहीं करता, पोल्ट्री हैं यहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी तो है ना कि मतलब कि जो थाना है इनकी नफरी भी कम है, एहलकार भी कम है और इलाका भी बहुत बड़ा है, कहाँ देखेगी पुलिस, ये बताइए ना। नहीं, ये देखें जी, ये तो इंतज़ामिया और इंतज़ामिया में जो ना ये पुलिस का जो आप निज़ाम कह रहे हैं ये कम हो। पुलिस का निज़ाम कहाँ है कम? पुलिस तो सही है, अगर वो ड्यूटी लगाएं या वो रिश्वत न खाएं तो ये मामलात हल हो सकते हैं। ये कह रहे हैं ना खंजर उठाया, ऐसे उठाया, ये ऐसे उठाया, ये तमाम शिकायतें थाने में जा चुकी हैं, लेकिन उसका कोई सद्देबाब नहीं है। तो यकीनन इस हवाले से पुलिस ने अपने इकदामात भी तो किए होंगे ना, लेकिन शायद आपके नोटिस में ना हो। देखो जी, अब पुलिस के जो इकदामात है, जब हम थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं कौन है जी, ये पोल्ट्री है, ओहो इसनू बाहर कटो। वो पहले फौरी तौर पे कहते हैं इसनू बाहर कटो, और तू इसका जिम्मेदार है, तू दिलाइए सुनो, तू जो ले जाने वाला है, ये पकड़ाने वाला है, या दरख्वास्त देने वाला है, वो इस वजह से ना वो उसको थाने में भी नहीं लेके जाता। वो कहता है हमारी जान छूटे तो अच्छा। आप कभी मतलब सुबह में आए ना तो वो मोड़ से लेकर और यहाँ अपने ना आगे चले जाएं आप मई रोड तक, तो ये तमाम जनाब वाला वो पोल्ट्री होता है, पाउडर पी रहे होते हैं, मज़े में इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। आखिर आपका क्या ख्याल है, गश्ती पुलिस नहीं होती है या नहीं होती? लेकिन वो साथ से गुजर जाते हैं, एक निज़ाम है ना। लेकिन पुलिस भी तो वो मजबूरी जाहिर करती है ना कि यार के एक गाड़ी है, तादाद कम है, कहाँ वो सर गश्त करेगी। फिर तो आप इसको एक क्या कहेंगे, रियासत कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसको? आप रियासत कहेंगे, इसको आप माशरा कहेंगे, क्या कहेंगे आप? इसमें मतलब आपके ख्याल में ये कि पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए ना, पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि यार ये जो है इलाके में क्या हो रहा है। इलाके में तो आपके सामने है जो सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सिलसिले में बात की। और आप सर क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। बड़ा शुक्रिया अब तक मीडिया वालों ने साढ़े इस इलाके की पैरवाई की थी। असी इस इलाके के मुकीम हाँ। इस इलाके के मनशियात का बड़ा रुझान है। जड़ा नशा साढ़े मजहब हराम है और सारे मजहब में हराम है। ये बारे अपना मेहरबानी करके कोई सदोबाब किया जाए ताकि आंदा आने वाली जी नस्ल है वो मतलब है कहना बच जाए। इतने जनाब जगह जनाब अली पोल्ट्री और जनाब अली पन्नी लगा दें, उन्होंने कहने वाला पुछने वाला कोई नहीं है। कई दफ़ा पुलिस में दरखास्तां दित्तियां गईयां,
वो कोई जनाब अली मतलब कहना कोई मामला नहीं बने। अब्दुल गफ्फार साहब यहाँ मुकामी रिहायशी हैं, किराए पर रहते हैं, लेकिन अगरचे इनका कहना है कि यहाँ पर मैं किराए पर हूँ, लेकिन यहाँ पर मसला हल होना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो मंशियात के हवाले से यहाँ पर जो लोग मंशियात के आदी हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गफ्फार साहब क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती नहीं है। काफ़ी अरसे से पहले भी हम ये जिस तरह खालिद महमूद साहब ने भी बताया, हमने भी बताया, काफ़ी तवज्जो दिलाई गई इस बारे में, उन्हें रोका गया, लेकिन ये किसी सूरत में रुकते नहीं हैं। आपस में लड़ाई झगड़े इतने होते हैं इनके, आपस में छुरियाँ निकाल लेते हैं, चाकू निकालते हैं, आपस में ज़ख्मी कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं बहुत ज़्यादा। अब घर के हमारे कोई बच्चे हों वो भी बाहर जाते हैं तो उनको देखते हैं पोल्ट्री बैठे हुए हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जनाब हेरोइन पी रहा है, तो बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई जो है इसके बारे में कोई सोच रहा, ना आके कोई एक्शन लेता है इसके बारे में, ना इन्हें कोई लेके जाता है। तो ये मसाइल हैं। और कुछ यहाँ अभी गलियों में सुबह रात को 9:30 बजे के बाद 10 बजे के बाद डकैती की वारदातें हो रही हैं। अक्सर आते हैं मोटरसाइकिल पे, बाइकिया पे आए 2 बंदे, वो किराने वाले को लूट के ले गए, उसको ले गए। तो ये मसाइल है, लेकिन इनका मसाइल तो हैं इतने, लेकिन इनका हल ज़रूरी है, हल इनका होना चाहिए। जब तक हल नहीं होगा, जब तक मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाबड़ा बाज़ार की तंग व तारीक गलियों में, जहाँ पर अगरचे के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गली गली तारों के गुंजल यहाँ पर बिखरे हुए हैं और दीगर जो मसाइल हैं वो भी हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो बयान किया जा रहा है वो है मंशियात के हवाले से। यहाँ पर ये मेरे साथ मौजूद हैं इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी, और वो भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 50 साला बिंदिया जो कि ख्वाजा सरा हैं और अरसे से यहाँ पर मुकीम है। आप क्या कहते हैं कि मंशियात के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी गद्दी है यहाँ पे 200 साल पुरानी, हम इस यहाँ के ख्वाजा सरा हैं, ठीक है। नशई हैं, इतने तंग करते हैं, गली से निकलना जो है कि वो मुहाल है। चोरियाँ करते हैं, क्या नाम है, डाका मारते हैं, दुकानदार गरीब हैं उनके पिस्तौल दिखा के तो वो ले गए। छुरियाँ और चाकू इनके पास होते हैं। तो महीना हो गया मेरी चोरी हुई है, तो ये लिहाजा मरियम नवाज से मेरी अपील है कि कुछ करे इन नशइयों का और इन डाकुओं का जो दिन दिहाड़ी हमें लूटते हैं, ठीक है कि नहीं? आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है, क्या है, क्यों नौजवान इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों ये जो मंशियात के आदी नौजवान हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? बस ये जो बेचने वाले हैं इनको उठाया जाए, ना ये होंगे तो ना हमारे महल्ले में गंदगी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? आप क्या नाम है, करें, सर्च करें, जो इधर कोई बेचता है या करता है इन्हें पकड़ें। इसी गली, इसी महल्ले भाबड़ा बाज़ार के मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अंजुमन ताजरान जो भाबड़ा बाज़ार हैं उसके सदर भी हैं, शेख खालिद महमूद और बब्बन भाई क्या कहते हैं मंशियात के हवाले से? आप क्या जनाब, यहाँ तो जीना शरीफ आदमी का दोबर हो गया है। यहाँ कोई इज़्ज़तदार आदमी मकान किराए पे लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर समझेंगे जी ये शराब गोड बन चुका है। पहले सामने बावड़ खाना होता था, अब तमाम गलियों के अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दे देकर यहाँ 100 पोल्ट्री होते हैं, डेयरी पर भी और गलियों में भी, और पाउडर इस तरह लाइन में बेचते हैं जिसकी हद कोई नहीं। अगर कोई रोकता है दुकानदार या ताजिर तो उनके पास खंजर, तेज़ आला, असला, पिस्तौल तक उनके पास से पाई गई है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हाल नहीं है। लेकिन देखिए इसमें ये जो ना मुतलका थाना है वारिस खान, जी जी, हम गलबन ठीक बात कर रहा हूँ मैं, वारिस खान का इलाका है ये, जी जी जी, ठीक है। तो इसमें जो ना आपने कभी अपनी तौर पे तहरीरी कोई दरख्वास्त दी? हमने लातादाद दरख्वास्तें दी हैं, लातादाद दरख्वास्तें दी हैं। और आप ये देखें कि ये हमारे इस इलाके के अंदर कितनी डकैतियाँ हो चुकी हैं। ये पोल्ट्री ये नजायज़ फरोश करते हैं। और यहाँ पर ये पिछले दिनों में रात को SHO साहब भी आए हैं, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। यहाँ पर कोई 30-40 हज़ार रुपये उस गरीब आदमी का ले गए गन पॉइंट के ऊपर। ये जो अभी ख्वाजा सरा बोल रहे थे इनके घर में चोरी हुई है। यहाँ कोई चीज़ तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पुलिस को क्या कर मार गए कि यहाँ पर गश्त लगाएं। यहाँ तक हुआ कि मैंने खुद पोल्ट्री खड़े हुए थे, उनको मैंने कहा भाई यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो उन्होंने मेरे ऊपर ना पिस्टल निकाल ली। तो पुलिस की वैन जा रही थी, मैंने उनको रोका, मैंने कहा इनको पकड़ें, वो हंसते हुए चले गए। जैसे इनकी पुलिस की और इनकी रिश्तेदारी है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। थाना तमाशा देख रहा है या पैसे इकट्ठे कर रहा है। कोई अगर शरीफ आदमी थाने में जाता है उसकी कोई इज्जत रिस्पेक्ट है ही नहीं बिल्कुल। आप समझते हैं कि पुलिस जो है इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस नज़र आती है और वो इनकी सरपरस्ती कर रही है? जाहिर है जब इनको कोई यहाँ पर कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो इतना दन दना कर ये काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं?
तो आप ये देखें यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मिलाद हो रही थी और मिलाद के अंदर वहाँ पर उनके घर के बाहर उन्होंने गालम ग्लोस की पाउडर के ऊपर लेन देन के ऊपर, तो वो घर से निकले कि जी यहाँ कुरान का मिलाद हो रहा है, यहाँ पर ये काम मत करें। तो उनको पकड़कर उन बच्चों को उन्होंने लंबा पा लिया और ये सलीम साहब बैठे हैं, इन्होंने आकर रोका तो इनका देखें इनके सिर पर 8 टांके लगे हुए हैं। अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या करेंगी जी पुलिस, ये बताएं। और सब ने पकड़कर उस शख्स को पकड़कर निजात फरोश को पुलिस के हवाले किया, वो देखते देखते भाग गया। इतनी कमज़ोर है पुलिस हमारी। अच्छा, आपने अदम एतमाद का इजहार किया पुलिस पर, जी जी। तो आपने कभी कोई ऐसा किया कि जो मुतलका थाना है इनके एहलकारों के अलावा या SHO के अलावा किसी बड़े को आपने अप्रोच किया हो, उन्हें दरख्वास्त दी हो, कंप्लेन की हो? हमने CPO साहब तक को दरख्वास्त दी। और आप ये देखें कि ये हमारा बड़ा गुमजान इलाका है। आप ये देखें कि यहाँ पर चिड़ी भी पर नहीं मारती, सब एजेंसी सब मामलात हैं, ठीक है। अगर कोई भी मामला हो तो यहाँ पर इंडिया से अगर जहाज आता है ना 1 सेकंड में उड़ा देते हैं। थाने की बगल में इतना बड़ा काम हो रहा है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। देखें ना, तो उनकी क्यों ढील है, क्यों छूट है। मैं तो ये समझता हूँ कि आगे पीछे से जो पाउडर पकड़ा जाता है वो पुलिस ही बिकवा रही है हमारे इलाके में, कोई इसका हाल नहीं है भाई। अच्छा, ये आपके तावज़ात हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि पुलिस भी जो है इस बारे में मुलव्वस हो सकती है? पुलिस मुलव्वस है तो ये काम हो रहा है ना जी। मैंने खुद पुलिस को कहा, देखें जी इन्होंने असला निकाला हुआ है, इनको गिरफ्तार करें। वो गाड़ी और डिप्टी अफसर हंसता हुआ चला गया। कितनी बड़ी देखें ना अलमे की बात है। अफसोस किया जाए इस पुलिस के ऊपर। पुलिस के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा तावज़ात हैं और ये कहते हैं कि जनाब कि पुलिस को बावजूद इसके कि हमने जो मुल्ज़िम है उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन वो कुछ देर बाद हंसता हुआ बाहर आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जो दीगर अहबाब मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। ये सलीम साहब हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है इनको ज़ख्मी किया गया और ये इनके सर पर ज़ख्म भी देखे जा सकते हैं। ये इधर दिखाइए, इधर दिखाएं। इधर ये 9 टांके लगे हुए हैं जनाब, ये 9 टांके लगे हुए हैं इनके सिर पे। अच्छा, सलीम साहब बताएंगे कि क्या ये वाक़या पेश है, किस तरीके से आपको ज़ख्मी किया गया? ये 4-5 दिन 2-3-4 दिन हो गए कि हमारे भाई साहब ने बताया कि मिलाद हो रहा था और गली के बाहर ये निजात रोड खड़े थे। ये ग्रामों का इनका आपस में लेना देना हो रहा था। वो कह रहा था मैंने 3 ग्राम दिए हैं, तो 2 ग्राम और दे, मैं तुझे कटा देता हूँ। वो नहीं दिए तो निजात रोड को उसको नहीं दिए, नहीं उनकी सेटिंग बैठी, वो गाल गलोच शुरू होगी उनकी। हम अंदर से बाहर आए, मैंने कहा भाई आप देखो कुरान खानी हो रही है, हमारे का मेहमान बैठे, आप बाहर बैठे माँ बहन की इतनी बड़ी गालियाँ निकालें, अच्छी बात नहीं है। वो क्या है कि हम हटे, वो जो जिनके घर आए वो आए हैं, उन्होंने कहा यार भाई साइड पे हो जाओ कि नहीं करो इस तरह की बातें ना। तो उन्होंने कहा जी कि आप तुम प्यो लगना है तो तेरा तो इतने बदमाश है ये वो, उनको बदतमीज़ी से पेश आए, उनके साथ बदतमीज़ी की। तो इतनी देर हम भी बाहर गए, हमने कहा भाई छोड़ो यार ये उधर कुरान खानी हो रही, तुम्हारी मेहरबानी नहीं करो। वो नहीं करने के बाद 5-7-10 पोल्ट्री और इकट्ठे हुए, उस बच्चे को बिल्कुल दबो दिया। मैं नीचे से निकाल रहा हूँ, उसका सांस बंद कर दिया, इतने पोल्ट्री आ गए। मैं निकालो, उन्होंने पीछे से राड मारा और मेरा सर फाड़ दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जितने भी पोल्ट्री हैं क्या इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं के रहायशी हैं, ये बाहर के कहीं हैं? ये कुछ हैं यहाँ के हैं, 10-20 यहाँ के भी होंगे, इधर घर भी हैं। हमें उन्होंने नोटिस भी दिया है कि भाई इधर से मकान खाली करो, बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। वो घर भी उनके हैं और बेच भी रहे हैं, मतलब वो पी भी रहे हैं और मतलब है कि अपना बेच भी रहे हैं। तो इसलिए करके हमने मोहल्ले वालों ने आपस में मीटिंग बनाई है कि भाई इधर से जगह खाली करो और ये मोहल्ला साफ़ करो। ये कुछ लोग आगे से आते हैं, कुछ रस्ते की साइड से, मतलब कोई उधर शाहचंद चिराग रोड से, ये सारे इकट्ठे होकर रात को इधर बहुत इकट्ठे हुए थे। छोटी छोटी गलियाँ हैं ना, निकल आते हैं इधर जो रात को निकल आते हैं। ये शाम को कभी चक्कर विजिट करें इन दिनों में तो आ रही है पुलिस 2-3 दिन से, नहीं तो यहाँ 50-100 के गुच्छे लगे हुए पड़े होते हैं। अब परेशान हो, बच्चे जाते हैं छोटे, कुछ चीज़ लेते हैं, हमें डर लगता है। आखिर इसका हल क्या होगा, मुझे ये बताइए। अब इसका हल है यही, आप भाई मतलब वीडियो पे चलाएंगे तो हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ होगा, कुछ पुलिस वालों को भी कुछ पता लगेगा कि भाई इनके पीछे कोई अब बैकग्राउंड में आ रहे हैं, तो तभी हमारा कुछ हल करेंगे, वो निकालेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मुकामी इलाके के शहरी हैं फैसल, ये 47 साल से कह रहे हैं यहाँ पर है, यानी कि इनकी पैदाइश भी जो है, जन्मभूमि भी यहीं पर है, इन्हीं गलियों में, इन्हीं बावड़े बाज़ार में। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से लोगों ने बात की है मंशियात के हवाले से? सर, मंशियात के हवाले से जो बात हुई है, ये इसकी रोकथाम जो है ना वो पुलिस का ज़िम्मा है। पुलिस को पता है कि जो यहाँ पे मंशियात फरोश जो हैं वो
बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उन्हें पता है, वो उन्हें लेके भी जाते हैं। उसके बाद वो 2 महीने 1.5 महीने बाद वापस आके फिर वही कारोबार शुरू कर देते हैं। उसके बाद वक्ती तौर पे कोई ऑपरेशन होता है, जितने भी ये पोल्ट्री वगैरह ये जो बना के बैठे होते हैं ग्रुप वगैरह, उन्हें ले जाते हैं बाहर। उनकी हालत ऐसी ज़्यादा गंदी होती है कि वो थाने में ले जाने के काबिल नहीं होते। मून लाइट पे जाके उनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है, हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे थाने में जाके गंद वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये है कि कोई स्पेशल इसके लिए फ़ोर्स बनाई जाए, स्पेशल कोई हवालात बनाई जाए, जो इनकी जो है हालत जो है ना वो सही करवाई जाए, इनको इंसान बनाया जाए। जैसे आजकल सिंध में ऑपरेशन हो रहा है कि वो ले जाते हैं इन लोगों को, इनकी इस्लाह करते हैं, किसी को काम पे लगा देते हैं, किसी को नमाज पे लगा देते हैं। ऐसा कोई इदारा इनके लिए बनाया जाए, नहीं तो बिल्कुल रोकथाम जो है वो नामुमकिन है। और हमारी जो नस्लें हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है ये हरकत, ये जो डेरे वगैरह बना के बैठे होते हैं। क्योंकि आप देखें अभी मंशात पे वो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आएंगे, वो सबको इंजेक्शन वगैरह दे देंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, इनके लिए कोई स्पेशल फोर्स बने। कहते हैं कि इनके लिए स्पेशल फोर्स बननी चाहिए ताकि ये मामला जो है किसी भी तरीके से हल किया जा सके। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है मंशियात की तरफ राग़ब हो रही है और ये समझते हैं कि इनकी आइंदा आने वाली नस्ल जो है उसको बचाने के लिए जो भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि 1880 मुकदमात दर्ज हुए गुज़श्ता चंद रोज़ में, जबकि 1880 मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार किया गया। इसी तरीके से 35 मन से ज़ायद चर्स, 44 किलो से ज़ायद एम्फेटामाइन और हेरोइन जो है वो बरामद की गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर आज लोगों ने इज़हार ख्याल किया, उससे ये लगता है कि ये मंशियात जो है इस इलाके का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने इज़हार ख्याल किया मंशियात के हवाले से, जिस तरीके से पुलिस पर तवज़ात का इज़हार किया, तो यकीनन ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि पुलिस जो है इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा नहीं कर पा रही। इनके ख्याल में ये है कि बहाली मरकज़ भी जो है, बहालियात मरकज़ भी होने चाहिए ताकि इन मंशियात के आदी नौजवानों को और मंशियात सप्लाई करने वाले अफराद को यहाँ से उठाकर कहीं और मुंतकिल किया जाए, बहाली मरकज़ में मुंतकिल किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पुरसकून होकर ज़िंदगी गुजार सकें। भावड़ा बाज़ार अगरचे के छोटी छोटी गलियाँ, तंग व तारीक गलियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है ख़ास तौर पे मंशियात का। पोल्ट्रियों के हवाले से जिस तरीके से लोगों ने बताया कि इनके पास असला होता है, छुरियाँ होती हैं, खंजर होते हैं और मुताद्दिद बार ये आपस में लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे को ज़ख्मी भी करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।